तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम एक इलेक्ट्रिक बस का ईवी का व्लॉग यहाँ पर प्रवास 5.0 में फिल्म कर रहे हैं। एंड दैट बस इज स्विच मोबिलिटीज EIV12। फ्रंट लुक जो है इस वाली बस का वो कुछ ऐसा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पे वेलकम टू स्विच मोबिलिटी रूट का बोर्ड है। स्विच का ब्रांडिंग बीच में आपको आ जाता है। नीचे नंबर प्लेट की जगह अभी एग्जीबिशन में गाड़ी है तो EIV12 का मेंशन है गाड़ी के नाम का। स्टाइलिश है से LED DRLs, हेड लैम्प्स, फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। अभी पार्किंग इंडिकेटर ऑन है। बड़े बड़े मिरर्स है कैप्टन दादा की मदद करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें ORVM कैमरास भी दे रखे हैं, तो दोनों ऑप्ट कर सकता है एक कस्टमर। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मैं बात कर रहा था तो ये मिरर भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ये वाले कैमरास भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने लेटेस्ट वोल्वो 9600 में देखा वैसे ही ड्यूरा टर्फ का ग्लास है जिसपे स्विच का मेंशन है। रूट बोर्ड जैसे मैंने आपको बता दिया, वेलकम टू स्विच मोबिलिटी। यहाँ पर जब बस रूट पे अप्लाई करेगी तब उसका मेंशन आ जाएगा। और ऊपर की ओर भी आप देख लीजिए, छोटे से प्यारे से लाइट जो है वो यहाँ पर लगा के दिए हैं। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी आप देख लीजिए कैमरास प्लेस्ड है। और जब हम केबिन एक्सप्लोर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्यू कैसा। तो इस बस की जो लेंथ है वो 12 मीटर है। और यहाँ पर आप व्हील्स पे देख सकते हैं व्हील कैप लगा दिया है आगे की तरफ। और अभी ब्लू कलर में ये गाड़ी है जहाँ पर स्विच का ब्रांडिंग जो है वो किया हुआ है। और एक चार्ज में 300 किलोमीटर ये जा सकती है। और 2.5-3 घंटे में 180 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाएगी। पीछे वाले टायर पर भी आपको व्हील कैप लगाया हुआ मिल जाएगा। और इसमें आगे की ओर डिस्क ब्रेक है और पीछे जो है ड्रम ब्रेक इन्होंने दे रखे हैं। और पैसेंजर कंफर्ट के लिए 4 व्हील एयर सस्पेंशन है, मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ इसको एयर सस्पेंशन दे रखा है। साथ ही साथ इसमें ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है रोल ओवर सेफ्टी के लिए। और साथ ही साथ FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम जो होता है फायर प्रिवेंट करने के लिए, जब फायर वगैरह लग जाए तो वो वाला सिस्टम भी इस वाले बस में आपको मिल जाता है। तो 2+2 AC सीटर सीट है। AC सीटर सीट्स वाली ये बस है। पुश बैक सीट्स है, तो पुश बैक सेमी स्लीपर वो ऑपरेटर अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकता है। ये देखिए 12 मीटर टोटल लेंथ है। विड्थ इज़ 2.6 मीटर या फिर 2600 मिलीमीटर। और हाइट जो है दैट इज़ 3.3 मीटर्स। और अभी आप देख लीजिए ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर पीछे की ओर आपको मिल जाता है लास्ट वाले सेक्शन के पास। AIS 153 के नॉर्म्स के हिसाब से ये जो बस है वो बनाई गई है। बैक लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको हिंदुजा ग्रुप का मेंशन है। और रूट बोर्ड वहाँ पर भी आपको आ जाएगा जहाँ पर अभी वेलकम टू स्विच मोबिलिटी ऐसा मेंशन किया हुआ आपको दिख रहा होगा। बीच में आपको स्विच का ब्रांडिंग मिल जाता है, ये देख लीजिए EIV12 का राइट हैंड साइड में मेंशन है। और ऊपर की ओर रिवर्स पार्किंग कैमरा छोटा सा प्यारा सा है, तो ये थोड़ा सा अलग है ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अभी हम इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। केबिन हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक ही स्टेप यहाँ पर दे रखा है। और ये कैप्टन दादा की सीट है। इलेक्ट्रिक बस है इसलिए इट कम्स विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स 4 मोड्स है। बाकी हाइट अप डाउन वगैरह के स्विचेस यहाँ पर है। ये लाइट के अंदर के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स है। AC का एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और बाकी बैटरी कट ऑफ स्विच, डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए स्विच, बैटरी कट ऑफ स्विच इज देयर। बाकी ये जो चेसिस के साथ कंट्रोल्स आते हैं लाइट के डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए, वो वाले बटन्स यहाँ पर है। और बैटरी कट ऑफ स्विच वो नीचे जो रेड में है वो वाला है। पार्किंग इंडिकेटर है। बस का हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक यहाँ दे रखा है। और ये भी लाइट के कंट्रोल्स है। और ये हेडलाइट लेवलर है। बस का हॉर्न आपको यहाँ से बजाना है, हॉर्न का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लाइट्स यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं बस के, तो जैसे लीलैंड में होता है सेम वैसे टाइप का है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ पर है, देखिए क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। ऑटोमेटिक बस है जैसे मैंने बताया, तो क्लच नहीं आता। पर यहाँ पर बहुत सही चीज़ कर दी है कि डेड पैडल यहाँ पर उन्होंने दे रखा है।
ब्रेक और एक्सीलरेटर देख लीजिए वहाँ पे। तो इसमें अपने बाहर बड़े वाले मिरर्स है ही, पर ये वाला की कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हैं कि बाहर कैमरा लगा के जो ये स्क्रीन होता है वो अंदर प्लेस किया जाएगा, विच विल एक्ट लाइक अ मिरर। कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर 2 एसी वेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं आप, तो कैप्टन दादा की भी पूरी पूरी यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था है, सुविधा है, तो उनके बारे में भी बस बिल्ड करते वक्त सोचा गया है। घड़ी जो है वो यहाँ पर प्लेस की गई है, मतलब बेसिकली मिरर के अंदर ही है। और ये एंट्रेंस का डोर है। को कैप्टन दादा की सीट वगैरह इस बस में कुछ नहीं रहती। अभी आपको थोड़ा सा टू 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 आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो वो पार्किंग इंडिकेटर का नहीं है। जब ये डोर खुला होता है तो वो एक आवाज़ आते रहता है। टैकोमीटर आप देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। 73% चार्ज है अभी ये बस। स्पीडोमीटर इज लिमिटेड टू 160। कैप्टन दादा का मोबाइल रखने के लिए वहाँ पर जो है वो मोबाइल होल्डर दे रखा है। अभी हम बस के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर में दिखाना भूल गए, ये स्ट्रक्चर में जो है वो बस के डॉक्यूमेंट्स, कागजात जो है वो रखे जा सकते हैं। आरटीओ के मतलब आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड अदर पेपर्स। तो ये देखिए कुछ ऐसे है इस बस के इंटीरियर्स। यहाँ पर पहले आपको 2 सीसीटीवी कैमराज प्लेस किए हुए मिल जाएंगे, और इसकी टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है 45 पीपल। 10 रोज है, 10x4 45, और पीछे 5 सीट्स है। तो 45 पीपल कैन ट्रैवल इन दिस बस एट अ टाइम। 45 + 1D मतलब 1 ड्राइवर। तो ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हम इस बस के सेफ्टी फीचर्स को देखते हैं। पहले मैंने आपको सीसीटीवी कैमरास तो दिखा दिए। तो 12 मीटर में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए 2 इमरजेंसी एग्जिट्स होना, डक्ट्स होना अनिवार्य है ऊपर की तरफ। तो एक यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एग्जिट ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको नीचे आपको ओपन करना है और ये ऊपर खुल जाता है। और दूसरा वाला जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सेम वाला स्ट्रक्चर है। और इमरजेंसी एग्जिट का डोर भी है, जो एकदम लास्ट वाली जो रो है, लास्ट वाली रो, उसके राइट हैंड साइड में, जहाँ कैप्टन दादा जिस साइड बैठते हैं उस साइड में प्लेस किया हुआ है। ये देखिए, दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट डोर, जो मैंने आपको बाहर से भी दिखा दिया। और हर एक विंडो पेन के पास आपको हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये हैमर मिल जाता है, जिसको आपको निकालना है। अगर इमरजेंसी कुछ हो तो इसको आपको निकालना है और ग्लास को ब्रेक करना है, तो आप बाहर जो है वो आसानी से जा पाएंगे। पीछे की ओर भी एक सीसीटीवी कैमरा दे रखा है, तो पैसेंजर सेफ्टी का यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। तो पुश बैक सीट्स है ये, और सीट्स पर स्विच का मेंशन आपको आ जाता है। और सीट्स में भी अगर आपको सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो हर एक सीट पर आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली इन इलेक्ट्रिक बसेस। जैसे मैंने कई बार ट्रैवल किया है स्टेट गवर्नमेंट की बसेस हो, या फिर इवन इन न्यू गो, द ड्राइवर दादा, कैप्टन दादा टेंड्स टू टेल की जो यहाँ फर्स्ट रो पे जो 4 लोग बैठने वाले हैं वो कंपलसरी सीट बेल्ट लगा के बैठे। यूजुअली आई वुड रेकमेंड सबको ही बैठना चाहिए सीट बेल्ट लगा के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट व्हीकल दे आर ट्रैवलिंग। तो यहाँ के जो 4 बंदे हैं उनको तो कंपलसरी लगाना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ब्रेक अगर जोर से लगाया तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आगे की तरफ आ सकते हैं। तो उसकी वजह से मैंने जब ट्रैवल किया है तो कैप्टन दादा स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये 4 लोग प्लीज़ सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट ज़रूर लगा के रखें। पर एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई वुड से कि सीट बेल्ट आप हमेशा लगाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट व्हीकल यू आर ट्रैवलिंग इन। मतलब रोडवे से जा रहे हो, सीटर गाड़ी है, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। और एमिनिटीज़ की ओर हम बढ़ते हैं तो पहले आपको यहाँ पर एसी वेंट और रीडिंग लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। छोटे से प्यारे से एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। रिक्लाइन एंगल आप इसका देख लीजिए, पहले कुछ ऐसा है। और ये जो आपके बैक के लिए जो सपोर्ट मिलने वाला है वो भी बढ़िया किया है। तो मतलब एक कंफर्ट लेवल आपको महसूस होने वाला है। नींद काफ़ी अच्छी आने वाली है अगर आप इसमें ट्रैवल करेंगे तो। जैसे एसी ऑन हो जाएगा, ड्यू टू द सीट्स का जो कंफर्ट है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर भी देखिए, आप सिर रख के बैठने वाले तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्वी स्ट्रक्चर किया है, बहुत सही लगता है। चार्जिंग सॉकेट USB प्लस टाइप सी कार्बन का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जैसे फ्लाइट्स वगैरह में होता है
या फिर इवन इन सेमी हाई एंड कार्स जैसे इनोवा हाई क्रॉस में मैंने देखा है ट्रे टेबल। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रे टेबल दे रखा है, तो छोटा सा प्यारा सा है। आप यहाँ पे किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, अपना छोटा सा लैपटॉप रख के या फिर आईपैड रख के टैब रख के काम भी कर सकते हैं, वर्किंग ऑन द गो। मैगजीन होल्डर यहाँ पर दे रखा है और फुट रेस्ट भी दे रखा है। तो फुट रेस्ट काफ़ी काम की चीज़ होती है। ये देखिए, तो ये इसकी हाइट जो है आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसको किया तो अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर लेग्स को अच्छा सपोर्ट है ना तो जर्नी जो है वो एकदम स्मूथ कंफर्टेबल रहती है। और सीट्स का जो पुश बैक एंगल है वो इस बटन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। देखिए, अभी इसको मुझे ऊपर लाना है इस सीट को, सो आई विल बी प्रेसिंग इट। या ये आ गई ऊपर, आपके सिर के ऊपर जहाँ पर पैसेंजर्स बैठने वाले हैं तो उनके ऊपर ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बड़ा है, जहाँ पर या फिर जिसमें आपकी जो हैंड लगेज है, सैक है, वो आराम से फिट हो जाएगी। दिस इज़ द लास्ट रो ऑफ द बस जिसमें 5 सीट्स है, तो वो देख लीजिए। ये कुछ ऐसी है। एंड अगेन सीट बेल्ट सभी लोग लगाइए, पर यहाँ पर अगेन जो बैठने वाले उनको 101% लगाना चाहिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे गैंगवे एरिया है, तो ब्रेक लगाएंगे कैप्टन दादा तो ये भाई साहब जो है वो आगे आके यहाँ पे गैंगवे में गिर सकते हैं। और ये जो 8th वाली रो है तो इसके नीचे बस का टायर है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे फ्लोरिंग पे थोड़ा सा ऐसा कर्व है यहाँ पे। सो ये जो सीट्स है वो थोड़ी सी हाइट पे रखी गई है, पर इस पे एयर सस्पेंशन नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो अगर आप टायर के ऊपर भी बैठने वाले हैं तो आपको कोई झटके वगैरह मेजर जो है वो महसूस नहीं होने वाले, ड्यू टू दी सुपीरियर एक्सीलेंट एयर सस्पेंशन ऑफर्ड बाय स्विच। और I think I have covered almost all the points, 99.99% points in this vlog. So we would like to conclude this vlog. और अगर ये vlog आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे Instagram पे जाके दी आरुज मर्सिडीज वोलूस केनिया पे फॉलो कीजिए, और इस चैनल दी आरुज ग्रो जिस पर आपने ये पूरा vlog देखा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस vlog गाइज।